मैथ्स का नाम लेते ही सारे बच्चे के चेहरे जो हैं वो मुरझा जाते हैं। मैथ्स, बाप रे बाप, डर जाते हैं। क्लास में मुश्किल से गिन के 4 या 5 स्टूडेंट मैथ्स का नाम सर पढ़ना है, हाँ सर। बाकी लोग सर आज भी पढ़ाइएगा, बहुत बोरिंग है, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों बनाया मैथ्स, क्या इसका यूज है सर इसका? ये बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास। अगर आपको भी ये मैथ्स बहुत बोरिंग लगता है, इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, या अगर आपको अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लगता है तो मैं उन लोगों के लिए जिन्हें मैथ्स में थोड़ी इंटरेस्ट नहीं है, उन लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसको जानने के बाद आपको मैथ्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा और आप मैथ्स में कुछ मैथ को पसंद करने लगेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको अगर मैथ अच्छा लगता है तब तो क्या आपके लिए है ही, ये वीडियो जरूर देखिए, पूरा अंत तक देखिए। 10 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग 3 डिजिट्स राइट डाउन द लार्जेस्ट नंबर। आपको 3 डिजिट को यूज करते हुए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, बताइए। 999, 999। जब मैं ये क्वेश्चंस बच्चों को बोलता हूं बताने के लिए, तो सारे 99%, 100% स्टूडेंट यही बनाते हैं, 999। बचपन से ही उनके दिमाग में एक ये बात दिया गया है कि 3 डिजिट नंबर जो होता है सबसे बड़ा 999 होता है। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा था, आपने ये देखिए, आपको मैंने लिखा था 3 डिजिट को यूज करते हुए आपको एक नंबर बताना है। मैंने ये नहीं कहा कि 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा यूजिंग 3 डिजिट्स। आपकी जो सोच है वो पिछला 10 साल, 11 साल, 15 साल में एक डेवलप हो गया है, एक माइंडसेट बन गया है। और जैसे कि आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर कर देते हो। तो आप सोचिए, ये आंसर सही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है 9 टू दी पावर 9 टू दी पावर 9। ये इसका आंसर है। क्लास 9 में, 8 में आपने पावर पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट्स पढ़ा होगा, उसको अब यूज कीजिए। अब देखिए 9 टू दी पावर 9 आप इमेजिन नहीं कर सकते ये जो नंबर है ये कितना बड़ा है। करीब 10 मिलियन डिजिट्स है इसमें, जिसको लिखना संभव नहीं है। लेकिन हमारी सोच, हमारा दिमाग जो है वो एक फिक्स हो गया है। हम लोग 999 पे ही सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यूजिंग 2 स्ट्रेट लाइन डिवाइड रेक्टेंगल इंटू 4 इक्वल स्क्वायर। चलिए बताइए क्या होगा। नहीं, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि आपने को कहा गया कि 2 लाइन यूज करते हुए रेक्टेंगल को 4 इक्वल स्क्वायर, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं और बनाने के बाद उसको डिवाइड करते हैं। तो अब देखो, जब रेक्टेंगल को आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर में रेक्टेंगल ही आएंगे। आंसर में क्या आएगा, रेक्टेंगल ही आएगा। ठीक है, जब आप रेक्टेंगल लेके बनाओगे तो आपको आंसर में रेक्टेंगल ही आएगा। ठीक है, रेक्टेंगल ही आएगा। आप रेक्टेंगल लो, ड्रॉ करो, जितना बार भी आप ड्रॉ करोगे आपको क्या आएगा, रेक्टेंगल ही आएगा। तो ये इसका आंसर नहीं है। आपको करना क्या है, आपको एक स्क्वायर बनानी है। ठीक है, अब उसको डिवाइड करना है 4 पार्ट। अब सवाल उठता है कि सर आपने क्वेश्चन में दिया है रेक्टेंगल, अब बोल रहे हो स्क्वायर। यस करेक्ट। थोड़ा सा मैं बताऊं आपको कि जो रेक्टेंगल स्क्वायर्स होते हैं ये रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं, ये कहा जाता है कि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल है। ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। ठीक है, लेकिन ये कन्वर्स या रिवर्स में ट्रू नहीं है।
आपका रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर जितने भी हैं वो सारे रेक्टेंगल होते हैं। तो उस हिसाब से ये आंसर सही है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कुछ नया आइडिया मिल रहा है ना। चलिए 3 में आते हैं। If x y z 2:3:4, then which is the largest among x y z? x y z में से बड़ा कौन होगा, बताइए। बस फिर वही आप बोल रहे हो जेड, है ना। जल्दी मत कीजिए, आराम से सोचिए, उसका बताइए। अच्छा ठीक है, मैं बता दूं। जैसे आप बोलते हो कि एक्स वाई जेड में जेड बड़ा है, अगर आप वेट लेते हो, वेट, ठीक है, या फिर आप एज लेते हो, तो ये पॉजिटिव है, वैल्यूज है, तो उसके हिसाब से तो ये जेड सही है। जैसे आपने लिया 20, आपने लिया 30, आपने लिया 40, तो उस हिसाब से 2:3:4 में आपका 40 जो है बड़ा है, यानी कि जेड बड़ा है, ये तो सही है। लेकिन लेकिन अगर आप नेगेटिव इंटीजर लेते हो, -20, -30 और -40, तो अब देखो यहाँ पर ये भी तो 2:3:4 है, यानी यहाँ पर कौन बड़ा है, यहाँ पर ये बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन देख के तुरंत मत आंसर करो, थोड़ा समझो उस चीज को। आपका सबसे बड़ी संख्या 2 भी हो सकता है और 4 भी, यानी कि x भी हो सकता है या z भी हो सकता है। रेशियो से हम लोग किसी को बड़ा या छोटा नहीं पता कर सकते। हाँ, अगर रेशियो वैल्यू दिया हुआ है, किस चीज का रेशियो है, वेट का है, एज का है, तब तो आप बोल सकते हो। और अगर नहीं दिया गया, सिर्फ रेशियो दिया गया है, वहां से ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कौन बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए ग्रेटर देन बी देन 1/a एंड 1/b में, ये वाले में आपका बड़ा जो है, इसमें से क्या सिंबल यूज कर सकते हैं, ये इसमें कौन सिंबल यूज कर सकते हैं, बताइए। नहीं देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, जब भी मैं ये क्वेश्चंस बच्चों से पूछता हूँ, तो सारे लोग मुझे ये आंसर देते हैं कि वो लेस देन जो है, लेस देन जो है वो आएगा 1/4। सपोज मैंने लिया 4 ग्रेटर देन 2, तो 1/4 लेस देन 1/2 ये आएगा। ये सबका आंसर आता है, लेकिन ये आंसर भी मैं कहूं कि इनकम्प्लीट है। क्यों? क्यों कि अगर मैं इसको ऐसा लेता हूं, 4 ग्रेटर देन -2, तो उस केस में आप देखो क्या आएगा, 1/4 और -1/2, तब तो ये बड़ा हो गया, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव नंबर हो गए नेगेटिव से बड़ा ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब तो ये गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आंसर मेरा क्या है, बोथ है, दोनों का दोनों आंसर्स होने चाहिए। वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, अगर हमको ये नहीं पता है कि ए और बी क्या है, इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, या फिर आपका रियल है, या फिर होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, जब तक हमको पता नहीं है, हम लोग इसका आंसर्स दोनों ही आ सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। हाउ मेनी नंबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन 1 to 1000 दैट कंटेन लेटर ए? एक से लेकर 1000 तक के बीच में कितनी ऐसी संख्या हैं जिसमें लेटर ए यूज होता है, बताइए। आपको पता होगा, शायद कुछ लोगों को मालूम हो, अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो मैं उनको बता दूं कि एक से लेकर 1000 तक के बीच में 1000 नंबर्स होते हैं, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक मात्र नंबर है, और वो है 1000। 1000, और इस 1000 में जो है मेरा ए यूज होता है, और किसी भी नंबर में आपका ए नहीं यूज होता है। कभी आप सोचा था इसको, कभी ध्यान दिया था? चलिए वेरी गुड, अगर आपने ध्यान दिया तो अच्छी बात है, और नहीं दिया है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द नंबर दैट इज स्पेल्ड विद द लेटर अरेंज डिसेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
डिसेंडिंग का मतलब होता है घटने के क्रम में, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जेड जो होता है, जेड से वापस, जेड वाई एक्स में अगर चाहते हो वापस, तो उसमें घटाओगे तो कैसे, कौन सा है? ओ तो मतलब मालूम है आपको, बताओ। करेक्ट करेक्ट, ये सिर्फ एक ही नंबर है, और वो क्या है? ओ एन ई वन। ये वन है, ये एक ही है, और यही एकमात्र नंबर है जो कि अल्फाबेटिकल डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है, और कोई नहीं आता, ये पहला नंबर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही है, एकदम गुड, वेरी गुड। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज कॉमन इन एवरी ऑड नंबर? ऐसे जो ऑड नंबर पता है ना आपको, 1, 3, 5, 7, इनमें कॉमन क्या है? लिख लीजिए ना, आप लिखो ना, 1, 3, 5, 7, जस्ट अब देखो इसमें से क्या है कॉमन, दिख रहा है? कॉमन क्या है? हाँ, ये देखो, ई, 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 सारे में क्या आ रहे हैं? ई आ रहे हैं। तो व्हाट इज कॉमन इन एवरी ऑड नंबर? लेटर ई, लेटर ई इज कॉमन इन एवरी ऑड नंबर, है कि नहीं? कभी ध्यान दिया था इसको आपने? चलिए वेरी गुड। चलिए आते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। विच कैनॉट बी एक्सप्रेस इन रोमन न्यूमेरल्स? बताइए। रोमन न्यूमेरल्स में, रोमन नंबर आपको पता है ना, 1, 2, 3, 4 जो हम लोग लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें से इसमें कौन सा नंबर को हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते? चलिए मैं बताता हूँ। ये नंबर है आपका जीरो। जीरो को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जीरो कैनॉट बी एक्सप्रेस। कैसे लिखोगे जीरो, बताओ? फोर लिखना है, फाइव तो ऐसे लिखते हैं, तो फोर को ऐसे कर दिया, सिक्स को ऐसे कर दिया, लेकिन वन के सामने क्या लिखोगे? जीरो। कैसे लिखोगे? है कि नहीं? गुड, वेरी गुड। चलिए आते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 में। एट विच टेम्परेचर डिग्री एंड फ़ारेनहाइट विल सेम? देखिए आपका जो क्वेश्चन है, ये फिजिक्स से रिलेटेड है। क्लास 6 में पढ़ाई होता है, जब हम लोग का जो हीट होता है, टेम्परेचर होता है, उसको मेजर करते हैं, उसके दो स्केल आते हैं, एक डिग्री होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है। तो इसमें से कौन सा डिग्री में, टेम्परेचर में दोनों सेम होता है, बता सकते हो? चलिए मैं बता देता हूँ। -40 डिग्री, -40 डिग्री, और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों में ये हमेशा सेम होता है। ठीक है। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज द एक्चुअल यूनिट ऑफ टाइम? टाइम का एक्चुअल यूनिट क्या है? टाइम मेजर करने आता है ना, कैसे मेजर करते हो? सेकंड से कैसे करते हो? आवर्स, मिनट्स, डेज, वीक, ईयर। तो इस तरह के जो जितने भी यूनिट्स हैं, कौन सा यूनिट टाइम का एक्चुअल यूनिट है? पता है? शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि जितने भी मैंने आपको बताया, ये कोई भी नहीं है। इनका एक्चुअल यूनिट जो है वो है जीफी, GIFFY, जीफी। इसका मीनिंग होता है 1/100th पार्ट ऑफ सेकेंड। सेकेंड का 100वां भाग, 100वां भाग जो है उसको हम लोग बोलते हैं, जो कि जनरली हम लोग यूज करते नहीं, क्योंकि इतना छोटा समय है, उसको पकड़ पाना मुश्किल है, उसको हम लोग को याद रखना, उसको यूज करना हम लोग दिक्कत है, वो तुरंत खत्म हो गया तुरंत, है ना? तो वो गड़बड़ हो गया, इसलिए उसको हम लोग यूज ही नहीं करते, बट एक्चुअल यूनिट जो है वही है। ठीक है, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।